नमस्कार दोस्तों चीन अब नेपाल पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है और नेपाल का दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत के साथ संबंध उतार चढ़ाव वाले बने हुए हैं, खास करके सीमा विवाद को लेकर। और यही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और नेपाल के बीच में चीन की वजह से आ रखे हैं। ऐसे में चीन ने अब नेपाल को नसीहत तक दे डाली है। दरअसल दोस्तों, नेपाल के नेशनल असेंबली के स्पीकर चाइना की यात्रा पर हैं और उन्होंने कहा कि चीन ने उनसे भारत और अमेरिका से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि नेपाल में कई ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जिससे कि नेपाल में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, भारत और नेपाल के बीच ये जो नज़दीकी बढ़ रही है उससे चीन बौखलाया हुआ है और नेपाल की भी कुछ गलतियां हैं जिन्होंने नेपाल की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। इसीलिए अब चीन नेपाल को भारत और अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है। नेपाली स्पीकर गणेश प्रसाद ने कहा कि उनकी मुलाकात चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के साथ हुई, जिसमें कि चीन के अधिकारी ने नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होने की बात कही है। इस पर नेपाली स्पीकर गणेश प्रसाद ने कहा कि नेपाल ने अपनी जमीन पर चीन के खिलाफ गतिविधियों की अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी चाइना ने नेपाल को सावधान होने को कहा है। दरअसल बात यह है कि जो तिब्बती शरणार्थी हैं वो तिब्बत के रास्ते नेपाल में घुसपैठ कर सकते हैं और नेपाल में वो चीन विरोधी गतिविधियां कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन और नेपाल की इस मीटिंग के दौरान चीन की तरफ से भारत और अमेरिका का मुद्दा भी उठाया गया। खुद नेपाली स्पीकर गणेश प्रसाद ने कह दिया है कि चीन नेपाल में भारत और अमेरिका की गतिविधियों को लेकर चिंतित है और उन्होंने नेपाल को सावधान रहने की अपील तक की है। जहां दोस्तों एक तरफ चीन नेपाल से दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं अमेरिका और चीन के संबंध अब और ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ चाइना का सीमा पर तनाव भी है, जो किसी से छिपा नहीं है और लगातार मीटिंग्स होने के बावजूद भी चाइना पीछे नहीं हट रहा है। वहीं अगर हम नेपाल की तरफ से भी कहें तो उसके संबंध भारत और चीन दोनों से अच्छे हैं और भारत से इसलिए उसके अच्छे हैं क्योंकि भारत से ही सबसे ज़्यादा समर्थन नेपाल को मिलता है। अमेरिका के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर नेपाल में चाइना के प्रभाव को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका नेपाल को इंडो पैसिफिक पॉलिसी का एक प्रमुख हिस्सा मानता है। यही नहीं, अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका को यह बात पूरी तरीके से पता है कि भारत नेपाल में चीन के प्रभाव को आसानी से कम कर सकता है और नेपाल के साथ अपने रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ सीमा विवाद, जिसमें कि काला पानी सीमा विवाद है, उसके सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। अगर नेपाल भी दोस्तों चीन की बातों में आ गया तो सबसे बड़ी समस्या नेपाल के लिए हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सबसे करीबी दोस्त भारत है और वहीं दोस्तों चीन को सिर्फ इस बात का डर सता रहा है कि कहीं चीन विरोधी गतिविधियां अगर वहां शुरू होती हैं तो एक बवाल खड़ा हो जाएगा और चीन की पोल सबके सामने खुल जाएगी, क्योंकि तिब्बत में उसने जो दमनकारी नीति अपना रखी है वहां से खबरें तक नहीं आ पाती हैं। ऐसे में शरणार्थी के तौर पर तिब्बत से लोग नेपाल के रास्ते भारत भी आ सकते हैं और बाकायदा नेपाल में रहकर भी वो चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि चीन की ऑलरेडी खराब हो चुकी जो इमेज है उसे और खराब कर देंगे। यानी कि हकीकत चीन जानता है और इसीलिए उसने भारत और अमेरिका से दूरी बनाने के लिए नेपाल को चेतावनी दी है। वहीं नेपाल में भी दोस्तों जो विपक्ष है वो भारत के खिलाफ है और आए दिन भारत विरोधी बयान वो लोग देते हैं, जबकि भारत नेपाल को अपना छोटा भाई मानता है। यहाँ पे दोस्तों जो राजनीति है नेपाल के अंदर जो चल रही है वो वहाँ पर लोगों को भरमा रही है और नेपाल के लोगों के लिए तो भारत का पूरा समर्थन रहता है, लेकिन ये जो सियासी हुक्मरान है वो अपनी जनता को भड़का रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।